हेलो फ्रेंड, चलिए अब नीट 2026 आपका एकदम नज़दीक आ गया। कमिंग नेक्स्ट संडे को, जो कमिंग संडे है उसमें आपका नीट 2026 का एग्ज़ाम है। वो आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। तो देखिए, क्वेश्चन जैसा भी आए उससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन अगर इजी पूछ दिया तो आपका जो रैंक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए जो रैंक आपको डिसाइड होगा, वो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको 600 पे पूछेगा। 600 के आसपास में आपके चला जाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्या होगा, 600 के आसपास चला जाएगा। क्वेश्चंस यदि आपको थोड़ा सा एक पेपर टफ कर दिया, एक पेपर टफ कर दिया, कोई बात नहीं, आपका 575 मार्क्स पे आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। क्वेश्चन यदि दो पेपर टफ किया, 550 मार्क्स पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। अगर क्वेश्चन का तीनों पेपर अगर टफ कर दिया तो उस केस में 500 पे आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। तो आप मार्क्स कितना है कितना नहीं है उसके बेसिस पे नहीं, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो होता है आपकी रैंक पे डिपेंड करता है, और रैंक आपका क्वेश्चन टफ और इजी पे डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन अगर टफ पूछ देगा तो रैंक आपको हाई मार्क्स पे आपको 28-29,000 के आसपास आ जाएगा। क्वेश्चन अगर एक पेपर टफ पूछा तो रैंक आपको 575 के पास आ जाएगा, और क्वेश्चन दो पेपर टफ किया तो रैंक आपको 550 मार्क्स पे आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। यहाँ पे अगर क्वेश्चन तीनों का तीनों टफ कर दिया तो आपको 500 पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो इसीलिए आप पेपर की टफनेस के बारे में आप सोचिए ही नहीं। आप शांत रहिए, पीस रहिए। जितना आपने पढ़ा हुआ अभी तक आप उसको प्रैक्टिस करते रहिए, उसको प्रैक्टिस करते रहिए, उसको पढ़ते रहिए। आप जो आपने मॉक टेस्ट बनाया, सपोज कीजिए अभी तक जो आपने मॉक टेस्ट बनाया, मॉक टेस्ट, इसकी मार्क्स तो आपके पास अनुभव हो गया होगा। इस मॉक टेस्ट के बेसिस पे आपका क्या मार्क्स आ रहा है उसको अभी इग्नोर कर दीजिए। इस मॉक टेस्ट के बेसिस पे आपने अपने वीकनेसेस को फाइंड आउट किया हुआ है, और उस वीकनेसेस को आपका नोट किया हुआ है, नोट बनाया हुआ है आपने। आप उस नोट को रिवाइज कीजिए, उस नोट को रिवाइज कीजिए। ठीक है, आपका जो वीक टॉपिक था आपने उसको नोट किया हुआ है, उसको आप रिवाइज कीजिए। न्यू कंसेप्ट, इसको आप इग्नोर कीजिए, इसको आप इग्नोर कीजिए, इसको एकदम आप इग्नोर कीजिए। न्यू टॉपिक को एकदम इग्नोर कीजिए। पीवाई क्यू पे कंसंट्रेट हो जाइए, पीवाई क्यू पे कंसंट्रेट हो जाइए, कंसंट्रेट हो जाइए। ठीक है, आप सिर्फ अपनी नोट्स को रिवाइज कीजिए। आप ये मत सोचिए कि पेपर कैसे आएगा, पेपर नहीं आएगा। अब क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न क्या होगा। देखिए, मोस्ट अप्रोप्रिएट और एट्रैक्टिव प्रोडक्ट पैटर्न क्या होता है, बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स होता है। ये बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये आपका मोस्ट अट्रैक्टिव और बेस्ट माना जाता है। लेकिन बात है कि मान लीजिए आपने बायो इजी हो गया, आपने इससे शुरू किया, इसका क्वेश्चन कर लिया, केमिस्ट्री का क्वेश्चन शुरू किया। अब दो करने के बाद आपका माइंड एकदम टायर्ड हो गया, एकदम एग्जॉस्ट कर गया। अब माइंड टायर्ड होने के बाद आपने क्या किया, आपने फिजिक्स बनाना शुरू कर दिया, और फिजिक्स आपके थोड़ा सा टफ होता है बायो ग्रुप के लिए। तो ये टफ क्वेश्चन बनाना जब शुरू करेंगे, आप टफ बनाना शुरू करेंगे तो उस केस में आपका क्या हो सकता है, टफ क्वेश्चन जब बनाना शुरू कर देंगे तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, इस केस में आपको थोड़ा सा टायर्ड माइंड के बेस पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो जब आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आई
तो पहले आप फिजिक्स से भी शुरू कर सकते हैं, पहले आप फिजिक्स से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिजिक्स से सिर्फ उस क्वेश्चन को टच करेंगे जो आपको सिर्फ 40 मिनट्स देना है फिजिक्स में, 40 से ज़्यादा नहीं देना है आपको, 40 मिनट से ज़्यादा। आप उस क्वेश्चन को करेंगे जो 1 और 2 स्टेप में आपका बनने वाला है, और आपको क्वेश्चन देखते ही आप इसको श्योर हो जाएंगे कि आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तब इस क्वेश्चन को आप दे सकते हैं, तब इस क्वेश्चन को आप अटेंड कीजिएगा। नहीं जो होने वाला है उसको छोड़िए, बेकार 1-2 मिनट लगाने वाला क्वेश्चन को आप इग्नोर कीजिए फिजिक्स का। उसके बाद इसका OMR सीट इसको क्या कीजिए, फिलअप कीजिए। उसके बाद आप बायो पे जा सकते हैं। फिर बायो पे जो क्वेश्चन इजी हो रहा है, जो इजी हो जाए, आपको क्वेश्चन पढ़ते ही 1-2-3 सेकंड में पता चल गया कि भाई ये क्वेश्चन मुझसे हो जाने वाला है, तब उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। फिर इसका भी OMR सीट फिर लीजिए। फिर केमिस्ट्री में भी आप क्या कीजिए, आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को जो इजी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और बनाइए, और उसका OMR सीट फिल कीजिए। अब सुनिए, अब क्वेश्चन है कि आपने फिजिक्स भी बना लिया, बायो भी बना लिया, केमिस्ट्री बना लिया, बहुत सारे क्वेश्चन छूट भी गया है। अब सेकेंड राउंड में अपने मार्क करेंगे, जो क्वेश्चन आपको 1-2 सेकंड पढ़ा और लगा कि टफ है और इसको सेकंड लिख दिया, सेकंड राउंड में करने का है, तो उस सेकंड राउंड वाला बायो का क्वेश्चन देखिए। फिर आपको सेकंड राउंड, फिर केमिस्ट्री का सेकंड राउंड वाला क्वेश्चन देखिए। फिर सेकंड राउंड वाला क्वेश्चन फिजिक्स का भी देखिए। अगर सेकंड राउंड वाला क्वेश्चन फिजिक्स का थोड़ा सा टफ है तो इसको इग्नोर कीजिए। अब थर्ड राउंड वाला क्वेश्चन भी कुछ देखने पे लगता है, तो थर्ड राउंड वाला क्वेश्चन बायो का देख लीजिए। थर्ड राउंड वाला क्वेश्चन आप फिजिक्स का, मैंने आपको क्या कीजिएगा, केमिस्ट्री का देखिए। आपको एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे बिहेव करनी है कि कोई पैनिक नहीं, जो क्वेश्चंस हो रहा है उतना करते चला जाना है। अगर क्वेश्चन टफ होगा, अगर क्वेश्चन मान लीजिए टफ है तो सबके लिए टफ है, आपका 500 मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन इजी है तो सबके लिए इजी है और 600 मार्क्स पे सिलेक्शन होगा आपको। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यहाँ पे मिलता है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रैंक पे मिलता है। दूसरी बात, एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके मान लीजिए 22 लाख है, 50% क्वेश्चन तो बच्चे तो क्वालिफाइड ही नहीं होते। 11 लाख स्टूडेंट तो क्वालिफाइड ही नहीं होते, हमेशा ये पास्ट हिस्ट्री बताते आ रहा है। इस 11 लाख में आपका जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होता है, जो थोड़ा सा सीरियस होता है और सीरियसली एग्जाम देता है, 2 लाख के आसपास या 2-2.5 लाख के आसपास जो स्टूडेंट होता है जो सीरियस होता है। अब मान लिया जाए इसमें आपको 25,000 रैंक लाना है, हालांकि इस बार तो 29,000 पे आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, तो आपको 29,000 पे अगर गवर्नमेंट मेडिकल को मान लो आपको 2 लाख डिवाइड बाई 100, इसकी परसेंटेज अगर निकालेंगे 29 डिवाइड 2 इंटू 100, तो ये 14.5% आपका जो आपका कंपटीशन में बच्चा है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा 14.5%। अब ये 14.5% अगर आपके पास रैंक आ रहा है LN के एग्जाम में, चाहे जिस भी एग्जाम में, तो आप सपोज कर लीजिए कि आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 100% आपका कंप्लीट है। एग्जामिनेशन हॉल में मेन आपको कैसे बिहेव करनी है उसकी प्रैक्टिस आज से कीजिए कि मुझे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है ना बेटा, मुझे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसको आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, चलिए मैं आपसे डेली कुछ ना कुछ बातें करता रहूँगा। आप प्लीज़ अपने स्टडी पे कंसंट्रेट कीजिए, कोई टेंशन नहीं है, आप थोड़ा फ्री फील कीजिए। जितना तैयारी करना था आप तैयारी कर चुके, आपको जो आपने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करते जाना है 7-8 घंटा 10 घंटा, और रिलैक्स करना है, सोना है, और एक मॉक टेस्ट बनाते रहना है बेटा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।